अगर आपके वीडियो पर 5,000, 10,000 या 50,000 व्यूज आते हैं और अगर मैं आपसे कहूं कि 1 लाख व्यूज़ पर दो अलग अलग यूट्यूबर्स की अर्निंग कई गुना अलग अलग हो सकती है। मतलब कि 1 लाख व्यूज़ अगर आपके वीडियो पर आए हैं और किसी और के वीडियो पर भी 1 लाख व्यूज़ आए हैं या आप ही के कोई और वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ आए हैं तो उसका अर्निंग अलग होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर जितने व्यूज उतने पैसे, लेकिन यही यूट्यूब अर्निंग का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। असल खेल व्यूज़ का नहीं है, सीपीएम और आरपीएम का है। और अगर आपको इन दोनों का मतलब सही से समझ आ गया है तो आपको यह भी समझ में आने लगेगा कि किसी के 1 लाख व्यूज़ से हज़ारों रुपये क्यों आते हैं और किसी के लाखों व्यूज़ आने के बाद भी अर्निंग उम्मीद से कम क्यों रहती है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे सीपीएम क्या है और आरपीएम क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यदि 1 लाख व्यूज़ पर अर्निंग कैसे कैलकुलेट होती है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या सिर्फ व्यूज़ देखकर यूट्यूब की अर्निंग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसे सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे आप अपने YouTube स्टूडियो में दिख रहे आरपीएम से अपनी एस्टीमेट अर्निंग खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। YouTube अर्निंग के इस पूरे गेम को समझते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीएम की। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर मिले। यहाँ मिले का मतलब होता है 1000 यानी सीपीएम का सिंपल मतलब हुआ 1000 एड इम्प्रेशन के लिए एडवर्टाइज़र कितना पैसा खर्च कर रहा है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, सीपीएम आपकी डायरेक्ट अर्निंग नहीं है, यह मुख्य रूप से एडवर्टाइज़र की तरफ से देखा जाने वाला मैट्रिक है। मान लीजिए किसी एडवर्टाइज़र का सीपीएम है 300 रुपया। इसका मतलब रफली यह है कि एडवर्टाइज़र 1000 एड इम्प्रेशन के लिए 300 रुपये के आसपास खर्च कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको 1000 यूट्यूब व्यूज़ के 300 रुपये मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों 1000 व्यूज़ और 1000 एड इम्प्रेशन एक चीज़ नहीं है और यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। तो समझ गए सीपीएम क्या है। अब आते हैं आरपीएम, जो क्रिएटर्स के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू पर मिले और मिले का मतलब फिर से 1000 होता है। आरपीएम का सिंपल मतलब है आपको हर 1000 व्यूज़ पर कितनी एस्टीमेट रेवेन्यू मिल रही है। यानी अगर आपके यूट्यूब स्टूडियो में आरपीएम 80 रुपये दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके हर 1000 व्यूज़ के हिसाब से आपकी एस्टीमेट रेवेन्यू 80 रुपये के आसपास है। ध्यान से समझिएगा। अब इसे एक सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके एक वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ आए हैं तो 1 लाख को 1000 से डिवाइड करेंगे। अब अगर आरपीएम है 80 रुपया तो 1000 गुना 80 यानी 8000 रुपये। इस तरह आरपीएम की मदद से आप अपनी एस्टीमेट रेवेन्यू को समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिए यह सिर्फ कैलकुलेशन समझाने का एग्जाम्पल है। एक्चुअल रेवेन्यू कई फैक्टर्स के कारण बदल सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझिए, सीपीएम और आरपीएम एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग है। सीपीएम एडवर्टाइज़र साइड का मैट्रिक है और आरपीएम क्रिएटर साइड की एस्टीमेट रेवेन्यू को समझने वाला मैट्रिक है। मान लीजिए आपके वीडियो का सीपीएम है 300 रुपये और आरपीएम है 80 रुपये, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यूट्यूब ने आपसे 220 रुपये काट लिए हैं। यह कैलकुलेशन इतना सिंपल नहीं है क्योंकि सीपीएम और आरपीएम की कैलकुलेशन का बेस अलग है। सीपीएम एड इम्प्रेशन से जुड़ा है जबकि आरपीएम टोटल व्यूज़ और क्रिएटर रेवेन्यू को ध्यान में रखता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो कैलकुलेशन हम बता रहे हैं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लोग सोचते हैं व्यूज़ पर पैसे मिलते हैं, लेकिन नहीं।
अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर सीपीएम इतना ज़्यादा है तो क्रिएटर को उतने पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? इसका सबसे सिंपल आंसर है सीपीएम और आरपीएम ये दोनों अलग अलग है। मान लीजिए आपके वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ हैं, लेकिन उन सभी व्यूज़ पर एडवर्टाइजमेंट सर्व नहीं हुआ है, इसलिए आप 1 लाख व्यूज़ को सीधे सीपीएम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजर का खर्च कितना होता है, क्रिएटर की फाइनल रेवेन्यू के बराबरी नहीं होता है। तो दोस्तों खेल है सीपीएम और आरपीएम का। अब बात करते हैं आरपीएम किन चीजों से बदल सकता है। ऑडियंस मतलब आपके व्यूवर्स कौन है, वे किस कंट्री से हैं, उनकी लोकेशन क्या है, यह एडवर्टाइजर मार्केट को प्रभावित कर सकता है। दूसरा फैक्टर है कंटेंट कैटेगरी, मतलब आपका वीडियो का कैटेगरी क्या है, बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है। इन सभी कैटेगरीज में एडवर्टाइजर की डिमांड अलग हो सकती है। तीसरा फैक्टर है सीजन, साल के अलग अलग समय में एडवर्टाइजर का बजट और डिमांड बदल सकता है। कई बार बड़े बड़े शॉपिंग सीजन या हॉलीडे के आसपास एडवर्टाइजर डिमांड अलग अलग रखता है। चौथा फैक्टर है वीडियो फॉर्मेट और एड अपॉर्चुनिटी। अब सोचिए आपके वीडियो पर आए हैं 10 लाख व्यूज़। एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं सिंपल में। अगर आपके वीडियो पर 10 लाख व्यूज़ आए हैं तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके वीडियो का आरपीएम है 100 रुपये और 10 लाख व्यूज़ को 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर आरपीएम 50 रुपये है तो कैलकुलेशन अलग होगा, अगर आरपीएम 200 रुपये है तो कैलकुलेशन अलग होगा। इसलिए 10 लाख व्यूज़ अपने आप में अर्निंग नहीं बताते हैं, आपको आरपीएम देखना पड़ेगा। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप सोचते हैं कि यूट्यूब अर्निंग मतलब सिर्फ एडसेंस, एलिजिबल क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब पर अर्निंग के अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, जैसे एड रेवेन्यू, यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू, चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट, सुपर थैंक्स और एलिजिबल क्रिएटर्स के लिए शॉपिंग जैसी फ्यूचर भी हो सकती है। इसके अलावा चैनल बड़ा होने पर ब्रांड प्रमोशन मतलब ब्रांड स्पॉन्सरशिप से भी अर्निंग होता है। यानी एक सक्सेसफुल क्रिएटर सिर्फ व्यूज़ नहीं बनाता है, वह एक वैल्यूएबल ऑडियंस बनाता है और यही लॉन्ग टर्म यूट्यूब बिजनेस की असली ताकत है। समझ गए सिंपल भाषा में क्या था सीपीएम और आरपीएम। तो दोस्तों यूट्यूब अर्निंग के पीछे कई चीज़ें काम करती है, एडवर्टाइजर डिमांड, एड इम्प्रेशन, आरपीएम और कंटेंट की क्वालिटी। बिना फेक वाली जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके चैनल का आरपीएम कितना है